मच फॉर कॉलिंग। तो सर बेसिकली मेरे को ये पूछना था आपसे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, अब मल्टीपल एप्स है, लेकिन अब मेरा वरी ये है सर, तो बेसिकली मुझे ये वरी है कि कलेक्शन एजेंट्स, मतलब मैं इनको ये बोलूं अगर 6 मंथ्स तक पे नहीं कर सकती, उसके बाद नॉर्मल EMI दूंगी, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट? किसी भी कीमत पे। बिल्कुल। तो सर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे कि अब देखिए, मैं जो मेरा परमानेंट एड्रेस दे रखा है ना मैंने, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का एड्रेस है, और मेरी ग्रैंड मदर की अभी सर्जरी, उनको एक स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो हैंडीकैप हो चुकी है ऑलमोस्ट, और मेरे ग्रैंडफादर रहते वहाँ पे, तो वो मेरा ग्रैंडफादर का घर है, तो वही मेरे आधार कार्ड और हर जगह है। तो अब वहां पे जाएंगे तो मतलब वो तो इतने बूढ़े हैं कि वो ट्रॉमा ले नहीं सकते। तो सबसे पहला मेरा कंसर्न है कि अगर मुझे चेंज ऑफ एड्रेस करना है तो मैं मतलब या अभी किस तरह से कर सकती हूँ, अगर मेरी पेमेंट मिस हो जाए उसके बाद भी चेंज ऑफ एड्रेस कर सकती हूँ, या कंपनी को किस तरह बता सकती हूँ कि अब मैं उस एड्रेस पे नहीं रहती? वो मेल के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो कौन कौन सा एप्लीकेशन है? एक तो एक मिनट बताती हूँ आपको, एक तो 5 है, ठीक है, एक है एम पॉकेट का, तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत छोटा सा लोन है, मतलब कि मैंने एम पॉकेट से आपका वीडियोस देखा था, तो मतलब ऑलमोस्ट 20,000 भी नहीं होगा, वो तो मैं एक ही सैलरी में पे कर दूंगी, वो कोई टेंशन नहीं है। एम पॉकेट इस मंथ भी मैंने पे कर दिया है। उसके अलावा जैसे किश्त है या कैश ही है, तो ये ज्यादा मेजर कंसर्न है। तो इसको जीमेल के थ्रू मतलब क्या बता सकते हैं कि हम दूसरे एड्रेस पर रहते हैं? ठीक है, एक तो मैं ये बता सकती हूँ, दूसरा सर मुझे ना इनसे सेटलमेंट ऑफर चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ सेटलमेंट ऑफर क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे मेरे को आ रही है प्रॉब्लम, यहाँ आ रही है कि अब हम लोग मतलब पहले अर्लियर मेरी मॉम जॉब करती थी और मेरे डैड जॉब करते थे, ठीक है। अब वो लोग, सो बेसिकली मम्मा रिटायर हो गई है और डैड बिजनेस करते थे, अब तो डैड भी मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि जॉब नहीं ही है, तो पहले मुझे घर वगैरह पे कुछ सपोर्ट नहीं करना पड़ता था। तो अब क्या है कि मैंने इनको भरने के लिए घर से पैसे ले लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा उसका 5 का तो मेरा 4 लाख था, अब 4 लाख की वजह से मुझे देना तो इनको 5 कुछ पड़ा। तो अभी मैंने अपनी मदर से भी पैसे लिए, उनकी FD पड़ी थी, वो भी मैंने तोड़ाई, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश करा कि मैं इनको पे करूं। मैंने अभी अपनी मदर से 4 लाख लिया और पार्शियली इनको पे भी करा सबको। बट अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी भी कुछ भी सेविंग नहीं है, और मुझे उनको पैसे तो वापस करने हैं, ये मैंने उसी प्रॉमिस पे उनसे पैसे लिए थे। तो अब उनके पास कोई इनकम नहीं है, तो मुझे अपने घर में ये उनको पैसे तो लौटाने पड़ेंगे, जिससे, क्योंकि ये नहीं है ना कि ऐसे किसी फ्रेंड से लिए हैं, मदर से लिए और ये उनकी सेविंग के पैसे थे। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप देखें तो अब आप ये सोच के हैरान होंगे, मेरी सैलरी 70,000 है। ये देखिए, सबसे पहले तो आप पर कॉल करेंगे, यदि आप पर कॉल लग रहा है, यदि नहीं लग रहा है, कॉल नहीं लगने के बावजूद उसके बाद रेफरेंस नंबर पर कॉल करेंगे। रेफरेंस नंबर पर कॉल करने के बाद उसके बाद मतलब कि 7-8 महीना हो जाएगा, 7 महीना 8 महीना 9 महीना हो जाएगा, एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर रहेगा, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस रहेगा। एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर नहीं रहेगा तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस उसके पास नहीं रहेगा। यही NBFC का रूल है। मैंने वही सब वीडियोस देखा, और आपको तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, तो मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने का वो पूरा प्रोसेस फॉलो करा कि मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए और फिर 10-15 कॉन्टैक्ट्स ऐड करे और फिर ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। ना ऐसा देखिए, NBFC का सिद्धांत आपको बता देते हैं, ये फ्रॉड एप्लीकेशन से बिल्कुल मैच नहीं खाता है। फ्रॉड एप्लीकेशन क्या करते हैं ना कि वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी तरीके से चुरा कर अपने मतलब कि कंप्यूटर में रख लेते हैं, जो भी इनके पास मतलब कि मेमोरी जो भी है उसके अंदर रख लेते हैं,
और इनका क्या है कि जब तक आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन एम पॉकेट रहे चाहे रिंग रहे और परमिशन अलाउ रहेगा, तब तक उनके पास शो हमेशा करते रहेगा, समझ गए? उनके पास शो करते रहेगा। हाँ, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल तो परमिशन भी गया, शो उनके पास नहीं करेगा। मेरा ना बाउंस होने से पहले ही मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ना जैसे 2 दिन बाद मेरे फंड्स नहीं है, तो मैंने अभी लास्ट हफ्ते अनइंस्टॉल कर दिया सबको, और सबको ईमेल भेजा कि मुझे टाइम दीजिए ऐसे करके। बस यही है। तो अब आप सर आप खुद सोचिए कि मतलब अब मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने गाइडेंस तो मुझे दी और मुझे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी फील हो रहा है, लेकिन आप लोग जब जैसे वीडियोस बनाते हैं तो आपको पता नहीं है कि कितने लोगों का हेल्प होता है उससे, क्योंकि कितने लोग हैं जो परेशान है और जैसे बैड थॉट्स आते हैं, बट आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा डर से बचाती है, क्योंकि एक बंदा घर के बाहर आ जाए ना, उसके बाद इंसान और क्या ही करेगा। बिल्कुल सबसे ज्यादा, हाँ, सबसे ज्यादा केस इसी में होती है कि जो मल्टीपल लोन ले लिए हैं। हाँ, इसी में सबसे ज्यादा मतलब कि लोगों का मतलब कि डिप्रेशन में जाने का यही ये है। सर बात यही है ना कि मल्टीपल लोन्स चढ़ते कैसे हैं, एक लोन को उतारने के लिए बिल्कुल ले लिया। बिल्कुल। अब जैसे एक ही ऐप है Rupee112, ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये NBFC है कि फेक लोन ऐप है कि क्या है, अभी आई है नहीं तो सिविल में शो कर रहा है। जी कर रहा है। हाँ, तो NBFC है। तो 30 डे लोन होता है ना जैसे, तो देते ये 30,000 है, मांगते ये 50,000 है, और 30 दिन का होता है। इंटरेस्ट देखिए बहुत ज्यादा। उतारने के लिए दूसरी जगह से ही तो लेंगे ना, तो ऐसे चढ़ता जाए। बट अभी मेरे को लगता है कि बस कर देना चाहिए। मैंने भी ट्रू बैलेंस का मेरा लिमिट था 1,30,000, उसको पूरा पे करा मैंने, 1,50,000 वापस देना पड़ा मेरे को। मैंने 2.5 लाख कैश ही उसको 5 को पे करा, 1 लाख अभी तक कैशी को मैंने आई थिंक 50,000 दे दिया है। उससे पहले मेरी लिमिट थी 1.5 लाख की, कैशी को पे करा था, ये री लोन है। ऐसे मैंने कम से कम 6 लाख रुपए पे कर दिए ऑलरेडी, बट जो पार्शियल बचा है वो भी 4-5 लाख रुपए बैठ रहा है, क्योंकि इससे लोन लेके उसको पे करा। आप समझ रहे हैं ना, एक ऐप उतरती है दूसरी चढ़ जाती है, और उसमें 1 रुपए भी खर्चा नहीं है, सिर्फ इनको वापस दिया है। इसमें तो 8 लाख में इंटरेस्ट ही 4 लाख होगा। बिल्कुल। असल तो कुछ भी नहीं था, बट इसको लेके उसको देने की गलती हो गई, बस कि लोन के लिए लोन लिया। यही सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आप एक लोन के चक्कर में फंस गए हैं तो उसी में रहिए, उससे ये मत सोचिए कि दूसरे एप्लीकेशन से लोन ले लें, चाहे दूसरे कोई से मांग कर चुका है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, तो अभी मतलब मैं ये सब ना करूं और कहीं और से लोन की कोशिश मत करूं, जब मेरे पास पैसे हो तब लौटा दूं। बिल्कुल, ज्यादा बदतमीजी वगैरह तो नहीं करेंगे ना? क्यों मुझे सोचना पड़ता है? ना उतना ये सब नहीं करेंगे। वीडियो देखिए, जब तक वीडियो बनता रहेगा तब तक मतलब कि ठीक रहेगा। जी हाँ ठीक है। और अभी आपके अकॉर्डिंग ये अमाउंट होने के बाद भी अभी 6-7 महीने तो घर नहीं आएंगे ना अभी तो घर नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है ना, ज्यादा अमाउंट है तो उतना जल्दी आपको प्रेशर नहीं देगा सर। सोचेगा कि मतलब कि यदि प्रेशर दे देंगे तो कस्टमर है कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। तो जो कम अमाउंट रहता है 20,000 25,000 होता है, चाहे 10,000 होता है, उनको काफी ज्यादा हैरेसमेंट करता है सर। ज्यादा अमाउंट को जल्दी नहीं करता है सब, वो उनको मतलब सोचता है कि अच्छी तरीके से ट्रीट करें ताकि दोबारा मतलब कि लोन ले। लिमिट भी आपका बढ़ जाएगा, पैसा रिपेमेंट करने के बाद लिमिट भी आपका बढ़ जाएगा। 4 लाख है तो 8 लाख देगा सर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हाँ सही कह रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, मान लीजिए कोई भी दुकान में शॉपिंग करने गया, एक मान लीजिए कोई 10 रुपए का सामान खरीद रहा है तो उनको उतना वैल्यू नहीं देगा। कोई मान लीजिए 10,000 के जाकर सामान खरीदने लगे तो उनको ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, उनको सबसे पहले दिखाया जाएगा। हाँ, तो यही होता है। ठीक है तो फिर मैं यही कह देती हूँ, इन लोगों को मेल लिख देती हूँ कि अभी फंड्स नहीं, और एकदम से लिख दो कि 6 महीने। और रीजन क्या लिखूं सर, क्योंकि ये बोलेंगे आपकी सैलरी भी आ रही है तो आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं सैलरी आ रही है तो आपको बता देना है ना कि एक जगह से लोन हमारा नहीं है ना, बहुत जगह से लोन है, घर भी चलाना है, ऊपर से मतलब कितना। हाँ ठीक है, तो इनको मतलब कुछ झूठ ना बोलो कि ना एकदम, हाँ बिल्कुल, सच बता दो। हाँ बिल्कुल रियलिटी आपको बता देना है। ठीक है, मुझे लगा
कहीं बताऊंगी सैलरी आ रही है और हैरेस ना करने लगे। ना ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन घर पर मान लीजिए आए तो वीडियो जरूर बना लेना है वहाँ पर। जी सर, मैं बिल्कुल बना लूंगी। और ठीक है सर, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी तंग करता है तो मैं आपको शॉर्टली कॉन्टैक्ट करूंगी। बिल्कुल 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 ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इनका लोन बहुत था, समझिए कि 8 लाख का प्लस था, तो चुकाते चुकाते अभी 4 लाख मतलब कि बचा हुआ है। तो वो अभी मतलब कि चल रहा है, चुका रहा है, कोई भी एप्लीकेशन का जा रहा है, कोई एप्लीकेशन का पेंडिंग हो जा रहा है। तो आप सब लोगों का इस वीडियो से अवेयर करना चाहता हूं कि कोई भी लोग यदि वीडियो ये देख रहे हैं तो आप लोग एक लोन चुकाने के चक्कर में मल्टीपल लोन ना लिया कीजिए। मल्टीपल लोन लीजिएगा तो बहुत बुरा फंसिएगा। तो क्या होता है कि एक को चुकाने के चक्कर में दोस्त से मांग लिए, उसके बाद भाई मांग लिए तो सोचिए भाई उसको कैसे देंगे, फिर उसको देने के लिए किसी और से मांगेंगे, तो ऐसे हेरा फेरी हमेशा चलता रहेगा। तो इसीलिए एक नहीं चुक रहा है तो भाई उसी को स्टॉप कीजिए। जब ओरिजिनल तरीके से पैसा आ जाए तब आप चुकाइए, चाहे छोड़ दीजिए, पैसा नहीं है तो छोड़ दीजिए भाई, ये भाड़ में जाए। अब ये नहीं कि सभी जगह से आप ले लिए, मतलब कि कोई वो रिकवरी एजेंट आ रहा है आपके घर पर, कल वो आ जाए, परसों वो आ जाए, तो आप बताइए सही है नहीं सही है। तो कोई एक ही आए तो भाई, एक आए तो भाई झेल लेंगे, मान लीजिए एक ही रिकवरी एजेंट आ रहा है तो भाई झेल लेंगे। अब उससे भी ले लिए हैं, उससे भी ले लिए हैं, तो सब आपके घर पर आकर मतलब जमोड़ा लगाए हैं, अब बेसी अमाउंट। तो ये बहुत गलत बात है। तो एक मल्टीपल लोन आपको नहीं लेना चाहिए। तो लोग इस मल्टीपल लोन जो भी लोग लेते हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई अपने खर्चे के लिए ले रहे हैं, चाहे कोई घट गया तो ले रहे हैं, वो चुकाने के लिए ले रहे हैं। उसको दे दे, फिर वो उसमें बाकी हो तो उसको दे, भाई देकर कभी पूरा नहीं होगा मल्टीपल लोन लीजिएगा तो, क्योंकि इतना इंटरेस्ट इस सबको होता है, देते देते थक जाइएगा। इससे अच्छा एक में है आपका, एक छोड़ दीजिए, बंद छोड़ दीजिए, नहीं पैसा है मत दीजिए, काम खत्म। लेकिन 10 एप्लीकेशन से मत दीजिए भाई, समझ गए? तो बहुत बुरा मतलब कि फंसिएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब, तो बाकी नहीं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।